उमेशपाल हत्याकांड में एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को आज प्रयागराज में दफन कर दिया जाएगा। दोनों के शवों को झांसी मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज लाया जा रहा है। रास्ते में इनके शव सुपुर्द खाक की तैयारियां। अतीक के बेटे असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा और शवों को लेने के लिए इनके परिवार वाले भी पहुंचे। अंतिम संस्कार से पहले प्रयागराज में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है, तैयार है। जिस जगह पर सुपुर्द खाक होगा वहां पर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। दरअसल बीती रात पोस्टमार्टम के बाद शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया और गुलाम मोहम्मद के परिवार वाले तो नहीं आए, लेकिन ससुराल पक्ष आया है शव को लेने के लिए और शव उनको सौंप दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त है और इसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रयागराज पहुंच रहे हैं इनके शव। आप तस्वीरें देख सकते हैं सुपुर्द खाक की किस कदर की तैयारियां हैं। जो कब्र है वो खुद गए, दोनों के अलग अलग जगहों पर दोनों को दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा असद को। आपको बता दें कि हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर, सबसे पहले आपके पास आते हुए आज दफन कर दिया जाएगा दोनों को अलग अलग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, दोनों को अलग अलग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जो कब्रिस्तान अतीक अहमद के घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर असद अहमद को दफन किया जाएगा। जो बॉडी है वो रात में ही उसको लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप मान सकते हैं कि 10 से 11 के बीच में डेड बॉडी यहां प्रयागराज पहुंच सकती है। और जानकारी के मुताबिक पहले बॉडी को घर पर लाया जाएगा, इसी वजह से फोर्स भी बढ़ाई गई है क्योंकि वहां पर अतीक अहमद के काफी चाहने वाले और जो उस एरिया के चकिया के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा होना अभी से शुरू हो गए हैं। तो वहां पर पहले बॉडी लाई जाएगी और कुछ देर वहां रखने के बाद वहीं से 1 किलोमीटर दूर बने कब्रिस्तान में बॉडी को रखा जाएगा, जहां पर कहीं ना कहीं उसका जनाजा होगा और वहीं पर मिट्टी होनी है। आखिरकार बात ये सोचने वाली है कि जो इसको लेकर चर्चा है कि शाइस्ता परवीन जो कि असद की मां है, क्या वो यहां पर आएगी सरेंडर करने या छुप कर आएगी, उस पर पुलिस की नजर है और इस वजह से भी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई। महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया। उसी बीच में अतीक अहमद के वकीलों की कोशिश ये भी है कि किसी तरीके से कोर्ट अगर 10 बजे खुले तो ये कोशिश की जाए कि अतीक अहमद को भी अगर कोर्ट हामी भर दे तो अतीक अहमद को जनाजे में शामिल होने की परमिशन मिल जाए। जबकि पुलिस ये शायद कोशिश कर सकती है कि 10 से पहले ही जो है क्रिमेशन करे, पर जिस तरह से देरी हो रही है बॉडी आने में, क्योंकि कल से ये कवायद थी कि लेट नाइट तक बॉडी आ जाएगी, पर अभी तक दूरी काफी बनी हुई है और माना जा सकता है कि 10 से 11 या 12 के बीच में डेड बॉडी यहां पर पहुंचेगी। तो ऐसे में वकीलों की पूरी कोशिश है कि जो अर्जी उन्होंने कोर्ट में लगाई थी अतीक अहमद के पहुंचने की, उसको लेकर कुछ काम बने, क्योंकि वो चाहते हैं कि अतीक अहमद खुद भी चाहता है। कल पुलिस की जब इंटरोगेशन हुई तो अतीक बार बार पुलिस से यही कह रहा था कि वो असद के जनाजे में शामिल होना चाहता है। देखना यह है कि इस पूरे मामलात को लेकर क्या रुख रहता है। फिलहाल पुलिस ने पूरी मुस्तैदी बढ़ा दी है, चाहे कब्रिस्तान हो चाहे अतीक अहमद का घर, क्योंकि जो चकिया इलाका है वो अतीक अहमद का रहा है और वहां के लोग आज भी अतीक अहमद को चाहते हैं। कल जब आज तक के संवाददाताओं ने वहां बातचीत करी तो यही बात निकलकर सामने आई थी कि वो ये कह रहे थे कि इनकाउंटर जो हुआ है वो फर्जी हुआ है और अगर अरेस्ट करना था तो जेल में डालना था। जी राजीव, ये सारी चीजें तो आ ही रही हैं सामने। समर्थ, आपके पास लौटना। कुमार अभिषेक, आपका भी हम रुख करते हैं, लेकिन इस बीच में हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने अतीक अहमद के घर के बाहर से एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी है। पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज के चकिया इलाके में असद के जनाजे की तैयारी कर ली गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं चकिया इलाके में, जहां आप देखेंगे किस तरीके से बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्स यहां पर लगाया गया है और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाई देगा तो ठीक सामने महिलाओं को और यहां के स्थानीय लोगों को रोका गया है ताकि कोई स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो। असद का जो शव है वो इस वक्त चकिया इलाके की तरफ लाया जा रहा है। चकिया में ही अतीक अहमद का घर हुआ करता था, इसी इलाके में अतीक अहमद और उसका परिवार रहता था और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से लोगों का जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और यहाँ पर आपको महिलाएं दिखाई देंगी, यूपी पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे, बाकायदा पूरे प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पर तैनात है, तैयार है कि अगर कोई स्थिति अनियंत्रित होती है तो उसको काबू में पाया जा सके। लगातार असद के जनाजे को लेकर के, उसे सुपुर्द खाक करने को लेकर के कल से इंतजार हो रहा था। हालांकि कल पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को लेने के लिए देर हुई और उसके बाद में देर रात में असद का जो शव है वो वहां से झांसी से रवाना हुआ और वो आप प्रयागराज पहुंच रहा है। दूसरी तरफ की हम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये ठीक सामने आप देखेंगे ये असद का घर है। यहाँ पर जहाँ जो टेंट लगा है यहीं पे
कल लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर में पुलिस का घेराबंदी काफी तगड़ी यहां पर कर दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम हैं, फायर सर्विसेज की गाड़ी यहां पर दिखाई दे रही हैं, साथ में पुलिस पूरे बल के साथ में तैयार है कि अगर कोई भी स्थिति अनियंत्रित होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। और वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद ने जनाजे में शामिल होने की अर्जी लगाई है, उस पर भी सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं आज जब असद का शव यहाँ चकिया के इस इलाके में पहुंचेगा, आसपास के इलाके के लोग जो अतीक अहमद को मानते रहे, जो उस परिवार से जुड़े रहे, वो यहां पहुंचेंगे। लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी की है, पूरा सुरक्षा बंदी का घेरा मजबूत कर दिया गया है ताकि कोई भी स्थिति ऐसी ना सामने आए। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शाइस्ता भी यहां पहुंच सकती है, लेकिन फिलहाल के तौर पर अगर देखें तो परिवार और रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार यहां पहुंच रहे हैं। और यहां पर सीधे तरीके से अगर देखें तो पुलिस की घेराबंदी है और असद के शव के आने से पहले पूरे तरीके से चकिया इलाके को सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद कर दिया गया है। प्रयागराज से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।